फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बात अगर बिहार की राजनीति की हो और नाम लालू प्रसाद यादव का ना आए, ऐसा संभव ही नहीं है। खासकर जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ठेठ अंदाज में बयान देते हैं, बातें करते हैं, वो भी बिहार की राजनीति में काफी चर्चा का विषय बन जाता है। और यही वजह है कि आज हम पटना के फेमस बोरिंग रोड स्थित स्वदेश रेस्टोरेंट में पहुंचे हैं, क्योंकि अगर इस रेस्टोरेंट की हम बात करें तो ये भी अपने ठेठ और खास अंदाज के लिए बिहारी जो है यहाँ के तौर तरीके के लिए जाना जाता है। शब्द यहाँ पर आपको एक से एक लाजवाब मिलेंगे। हम आपको सब कुछ दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की तरफ से उपयोग किए गए एक शब्द भगचोदर, जिसने बिहार की राजनीति में खलबली मचा दिया, उसको लेकर किस तरह से इस रेस्टोरेंट ने अब नाम कमाना शुरू किया है और किस तरह से लालू प्रसाद यादव के द्वारा उपयोग किए गए इस शब्द को इस रेस्टोरेंट ने किस तरह से यूज किया है। बात करेंगे इस खास रेस्टोरेंट की भी और किस तरह से इस रेस्टोरेंट में अलग अलग तरीके के वर्ड जो है वो यूज किए गए हैं। धमाकेदार शब्द से आपको हम रूबरू करवाएंगे, एक एक शब्द दिखाएंगे और भगचोदर शब्द से भी आपको मिलवाएंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, जहाँ आप देख सकते हैं कि लोटा, ये भी एक बिहार का जो है फेमस शब्द है। ओ मैया गे, ये शब्द जो है वो बिहार में खूब यूज किए जाते हैं। लोग अपने ठेठ अंदाज से इसका यूज करते हैं। लटकल त गेला बेटा, ये भी लिखा हुआ है। फिर से बिहारी सौ पे भारी, यानी कि ये रेस्टोरेंट अपने इसी स्वदेशी अंदाज के लिए जाना जाता है। गैल पानी में, ये जो भैंसिया है इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है कि भैंसिया गई पानी में, ये भी आपने खूब सुना होगा। और ऐसे में जो शब्द लालू प्रसाद यादव ने यूज किया, जो शब्द उन्होंने उपयोग किया, और वो शब्द है भगचोदर। आखिर क्यों इस रेस्टोरेंट ने इस भगचोदर शब्द का उपयोग किया है, ये भी हम आपको बताएंगे। इस रेस्टोरेंट के ओनर से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आप जरा इस शब्द पर फोकस कीजिए और देखिए आप यहाँ पे कि खटिए पे जो है ये भगचोदर शब्द लिखा हुआ है। इसमें नाउन बताया गया है। पहला है स्टूपिड, इनकॉम्पिटेंट पर्सन। दूसरा है बेवकूफ। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि साला 3 घंटा से समझा रहे हैं, बुझता ही नहीं है, भगचोदर है साला। यानी कि ये ठेठ अंदाज में रेस्टोरेंट अपने लिए जो है जाना जाता है। अलग तरीके से ये रेस्टोरेंट जो है अपनी पहचान रखता है। स्वदेशी स्टाइल है इस रेस्टोरेंट का, और यही वजह है कि ये रेस्टोरेंट जो है वो बोरिंग रोड में काफ़ी फेमस है। अगर आप पटना के बोरिंग रोड में आए और आप इस स्वदेशी रेस्टोरेंट में नहीं आए तो आपने क्या किया, क्योंकि यहाँ की अगर हम सजावट की बात करें, यहाँ की एक एक चीज़ को अगर हम देखें तो सब में आपको वही बिहारी वाली जो फीलिंग है वो आएगी। चाहे वो खाने की प्लेट्स की हम बात करें या बैठने के लिए जो सोफा लगाए गए हैं, पेंटिंग्स की बात करें तो वो भी मतलब पेंटिंग है। एक एक चीज़ जो है ख्याल रखा गया है कि किस तरह से बिहार पे ही फोकस किया जाए। हम आपको टेबल्स भी दिखाएंगे कि हर एक टेबल्स पे जो रखा गया है उसके बारे में आप देखिए कि किस तरह से प्लेट है, ये तांबे का ग्लास रखा हुआ है। फिर से जो स्टैंड रखा हुआ है उसमें भी NH31 लखीसराय 140 किलोमीटर, यानी कि पूरा बिहारी वाली फीलिंग करवा रहा है आपको ये रेस्टोरेंट। खासकर आप इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि इसमें जो है बिहार के फेमस पायलट, जो महिला पायलट थी, उनका भी नाम लिखा हुआ है। भावना कांत, जो अपनी फेमस पायलट जो है बिहार की, उन्हें भी मेंशन किया गया है। यानी कि पूरे फुल बिहारी स्टाइल में ये रेस्टोरेंट जो है आपको दिखाई दे रहा है। खासकर आपको हम ये लाइट दिखाते हैं, ज़रा आप गौर कीजिए इस लाइट पे। ये साइकिल का जो है पहिया लगा के, ठीक है, और बकेट के अंदर, ये जो बाल्टी जिसको हम कह ले बिहारी शब्द में, बाल्टी के अंदर जो है बल्ब को लटकाया गया है। तो यहाँ पे आज हम स्वदेश रेस्टोरेंट में है तो थोड़ी सी स्वदेशी भाषा का, थोड़े शब्द का उपयोग आज हम भी करेंगे और इसी के साथ आपको
दिखाएंगे कि किस तरह से ये पूरा जो डेकोरेशन है इस रेस्टोरेंट का, सब कुछ जो है पूरे स्वदेशी स्टाइल में किया गया है। यहाँ देखिए आप टेबल पे NH मुंगेर 182 किलोमीटर ये भी मेंशन किया गया है, यानी कि यहाँ आप आए बैठे तो फुल बिहार के जो है बिहार का टूर भी आप कीजिएगा। वॉल की हम बात कर लेते हैं, देखिए बिहार का नक्शा भी यहाँ पे बना हुआ है, एक एक जिले का नाम यहाँ पे मेंशन है, पटना, नालंदा, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, सिवान, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अलग अलग सभी जिले के नाम यहाँ पे मेंशन है। किस किस जिले में क्या क्या फेमस है, सब कुछ एक एक चीज स्वदेशी वही अपने ठेठ अंदाज में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से जो शब्द इस्तेमाल किए गए उसको लेकर इस रेस्टोरेंट ने उसे अपनाया और उसी ठेठ गुणवत्ता शब्द भगचोनर का उपयोग इस रेस्टोरेंट में किया गया है। आप देखिए यहाँ लालटेन भी इस रेस्टोरेंट में टंगा हुआ है। देखिए लालू प्रसाद यादव का ये वही लालटेन है जो लालू प्रसाद यादव अपने राजद कार्यालय में लगाने वाले हैं। हम आपको इससे भी रूबरू करवा रहे हैं, देखिए जरा लालटेन के अंदर बल्ब जल रहा है। ये तो खास तरह से ये रेस्टोरेंट है और पूरी जो साज सजावट है वो भी की गई है। वॉल पे हम आपको ले चलते हैं, दीवार पे भी देखिए आप क्या लिखा हुआ है कि मैं बिहार हूँ, महावीर मेरी कोख से निकले, जैन धर्म की खोज मेरे पुत्र, वात्स्यायन के लेखा, कामसूत्र प्रेम की संध्या, मेरे पुत्र अशोक महान भारत का सबसे महान शासक था, मैंने महान प्राचीन गणितीय आर्यभट्ट को जन्म दिया, मेरा बेटा दिनकर भारत का राष्ट्रीय कवि है, मैंने दुनिया को दिया योग, विश्वविद्यालय मैंने भारत को पहला राष्ट्रपति दिया। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आपको रेस्टोरेंट में देखने को मिलेंगी। तो आज हम यहाँ के वेटर से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर भगचोनर शब्द का उपयोग जो है वो इस रेस्टोरेंट में क्यों किया गया है जब लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि लोग सेल्फी पॉइंट से मानते हैं, आकर खूब फोटो खिंचवाते हैं सब यहाँ पे। क्या कहिएगा इसको लेके? सर सवाल कीजिए। जी बताइए मैम, पिक तो सभी लोग लेते हैं और ये भगचोनर शब्द जो है वो हम लोग बिहार का फेमस है, जो कि भगचोनर कहा जाता है। जानते होंगे ना कि लालू प्रसाद यादव ने इसे यूज़ किया था भगचर अंदाज के लिए, वो बवाल हुआ था बिहार। जी हाँ। अब लेकिन इसका मतलब तो बॉस ही बताएंगे, इसका हम लोग को भी पता नहीं है कि क्यों लगा है। जो लोग यहाँ पे खाने के लिए आते हैं तो खूब यहाँ पे सेल्फी लेते हैं। सेल्फी तो बहुत लेते हैं। बिहारी अंदाज में थोड़ा बोलिए आप कुछ भगचोनर शब्द के। अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा मैं, मुझे क्योंकि सही में तो मुझे पता खुद नहीं पता है कि ये क्यों लगा है। तो बस लोग जो यहाँ आते हैं खूब मज़े में सेल्फी लेते हैं यहाँ पे भगचोनर शब्द के साथ। पूरा एरिया का लेते हैं, जैसे ये यहाँ भी है, लवर लवर है, लपुआ है, एक बैग है। यस मैम, यस मैम, यहाँ पे जो खटिया उटिया भी लगा हुआ है हम लोग का। तो यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए स्वदेश रेस्टोरेंट के ओनर भी है, उनसे भी हम जानेंगे कि भगचोनर शब्द लगाने के पीछे का कंसेप्ट क्या था, क्यों उन्होंने ये शब्द जो है चुना है। क्योंकि राजनीति की अगर हम बात करें तो लालू प्रसाद यादव जो है खूब राजनीति के माहिर माने जाते हैं, उनके द्वारा जो शब्द यूज़ किया जाता है लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उनके ठेठ भाषा को पसंद करते हैं। और यही वजह है कि स्वदेश रेस्टोरेंट में आज हम पहुँचे और इन्हीं से जानते हैं कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। जी सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक परमार है। जी अभिषेक जी, तो लालू प्रसाद यादव ने ये भगचोनर शब्द का यूज़ करके जो है बिहार की राजनीति में बवाल ला दिए थे वो, है ना? इधर मैंने भी सुना ये चीज़, लेकिन अगर हमने जो वर्ड यूज़ किया इसकी बात करें तो ये सेकेंड फेज़ लॉकडाउन के बाद ही हमने इसको इंस्टॉल किया था। देखें तो इसके साथ और भी कई सारे वर्ड हैं जो कि आप देखेंगे बाहर में, जैसे चुहाड़ है, जैसे लबर है, एक बैग है, तो उसमें एक भगचोनर भी था। ये इवेंचुअली हमने बिल्कुल फ्रंट में ये डाला और अभी ये काफ़ी वायरल भी हुआ है। लालू जी ने इसको बड़े ही सरकास्टिक वे में या फनी वे में या जैसे भी उनको यूज़ किया, सो ये अभी लोगों के बीच में ज़्यादा चर्चा में आ गया है। तो अच्छा है, अच्छा लग रहा है, लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, इसको लेकर लोग अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और काफ़ी सेल्फीज स्पॉट भी है, ये पॉइंट भी है लोग ले रहे हैं।
तो ये जो शब्द यूज़ किया गया, तो लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे खूब सेल्फी तो खिंचवा रहे हैं, लेकिन हम आपसे एक सवाल आज ज़रूर पूछेंगे कि भगचोनर शब्द जब लालू प्रसाद ये यूज़ किया तो सब इसके खूब मायने निकाल रहे थे, सब लोग गूगल पे भी खूब सर्च कर रहे थे कि इसका मतलब आखिर होता क्या है। तो आपको क्या लगता है भगचोनर शब्द का मतलब क्या है? इसका अगर आप देखेंगे उसमें डिटेल, तो उसमें हमने उसके इंग्लिश वर्ड भी डाल रखे हैं और साथ साथ उसका उदाहरण और ट्रांसलेट करके प्रॉपर बताया हुआ। उसको मतलब एक स्टूपिडिटी होती है जो हमारे यहाँ कुछ जैसे जो स्टूपिड होते हैं, नॉट एक्चुअल, थोड़ा फ़नी वे में जो उसको स्टूपिड कहते हैं, उसको भगचोनर से हमने उसको टैग किया हुआ है। बिहार के अंदर में ऐसे कई सारे वर्ड भी हैं जो को हम लोग तोड़ मरोड़ के इधर से करके और उसको यूज़ करते हैं डे टू डे लैंग्वेज में। तो ऐसा कुछ नहीं मैंने प्लान किया था, ऐसा कुछ सोचा नहीं, बस बिकॉज ये सारे वर्ड्स बिहार में काफ़ी सारे बोले जाते हैं रेगुलरली, और ये बिकॉज ये बिहार थीम रेस्टोरेंट है, इसमें बिहार से रिलेटेड हर चीज़ें जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं और जो लोगों को कनेक्ट करता है उसको मैंने यूज़ करने की कोशिश करी। और कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बिहार से रिलेट करेगा, आप अगर देखें तो। हमने देखा है कि आपके रेस्टोरेंट में किस तरह से स्वदेशी शब्द का यूज़ जो है वो किया जाता है, और ये शब्द ने आपके रेस्टोरेंट को खूब वायरल कर दिया है। सोशल मीडिया पे जमकर चल रहा है कि स्वदेश में जाइए, भगचोनर शब्द के साथ सेल्फी खिंचवाइए। ये आज मैंने रियलाइज़ किया, इधर रिसेंट 2-3 दिन में काफ़ी सारे लोग इस वर्ड को लेकर स्पेशली भी आ रहे हैं और अट्रैक्ट हो रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि लालू जी ने बोला है, आप उसके बाद इसको यूज़ किया है। ऐसा कुछ नहीं है, हमने पहले भी किया है और भी कई सारे वर्ड है, बट इट्स गुड कि उन्होंने बोला और ये पॉपुलर वर्ड, ये वर्ड एक्चुअल में तो पहले से भी है ही काफ़ी अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग, तो ठीक है, अच्छा है। तो थोड़ा सा लालू प्रसाद यादव के बारे में पूछते हैं, आप उनको किस तरह से देखते हैं? लालू प्रसाद यादव की राजनीति क्या आपको पसंद आती है? क्योंकि आप युवा हैं, राजनीति में तो ऑब्वियसली दिलचस्पी तो होगी ही आपको। है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं थोड़ा सा काम को लेकर थोड़ा ज़्यादा हूँ, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ एज बिहारी हूँ तो यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है सब चीज़ें उस पर एक नज़र तो ज़रूर रहती है। ठीक है, काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी बड़े नेता हैं, अब वापस से अब आ गए हैं मैदान में, तो देखते हैं आगे क्या चल रहा है, कैसे होता है। बिकॉज मैं थोड़ा एक बिज़नेस में हूँ तो इसको पॉलिटिकली मैं इन्वॉल्व नहीं करना चाहूँगा, वो एक अलग मुद्दा है, एक अलग होता है, तो ठीक है मैं किसको फॉलो करता हूँ किसको नहीं। हालांकि ठीक है, उनके दोनों बेटे भी हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने का, और बेस्ट ऑफ लक देम। आप देखते हैं तेजस्वी तेज प्रताप दोनों को? ऑफ कोर्स देखता हूँ, क्योंकि वो बिहारी हैं और हमारे सोशल मीडिया या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म पे देखे तो वो तो आता ही रहता है और न्यूज़ आता रहता है, और वो तो डिस्कशन का मोड हमेशा टॉक ऑफ द टाउन वो लोग रहते ही हैं, तो है पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मार्केट में अपडेटेड है। तो इस हमने अभी बात किया अभिषेक जी ने, जिन्होंने हमें बताया कि शब्द के पीछे का कॉन्सेप्ट जो है ये नहीं था कि लालू प्रसाद यादव ने यूज़ किया, क्योंकि ये बिहारी शब्द है, लोग पहले भी बोलचाल की भाषा में इसे यूज़ करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि लालू प्रसाद यादव ने भी इस शब्द को यूज़ करके जो है बिहार की राजनीति में भले ही बवाल ला दिया हो, लेकिन ये स्वदेश रेस्टोरेंट की खासियत है कि एक एक जो बिहारी शब्द है वो चुन चुन कर यहाँ पर लगे हुए हैं। चाहे हम एक एक शब्द को हमने आपको शुरू से दिखाया है इस वीडियो में कि किस तरह से यहाँ पे जो है फोटोज़ भी लगाई गई हैं, मूर्ति लगाई गई हैं, चाहे वो लेडीज़ की हो, जेंट्स की हो, दीवार पे भी सब कुछ जो है बिहारी स्टाइल में लिखा हुआ है। यहाँ के टेबल्स की हम बात करें, साज सजावट की बात करें, सब कुछ बिल्कुल बिहारी बिंदास स्टाइल में मिलेगा। तो आप आइए, अगर बोरिंग रोड पटना में आप आते हैं तो यहाँ अगर आप नहीं आए तो क्या किए, क्योंकि बिहार में रहते हैं भाई, मज़ा तो यहीं पर आएगा जब आप बिहारी खाना चखिएगा, बिहार की चीज़ें देखिएगा, और बिहार के शब्द तो उपयोग आपको करने ही पड़ेंगे, तभी आप बिहारी कहलाइएगा। और यही वजह है कि आज इस रेस्टोरेंट में आकर हमने यहाँ के ओनर अभिषेक जी से भी बात की और आपको दिखाया कि किस तरह से ये भगचोनर शब्द जो है वो यहाँ पर यूज़ किया गया है। लोग खूब सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं, तो आइए आप भी सेल्फी खिंचवाइए इस भगचोनर शब्द के साथ और छा जाइए सोशल मीडिया पे। फिलहाल के लिए इतना ही, ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।